आज हम न्यूमेरिकल बनाएंगे मापन और मात्रक से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है हमको, एक ठोस बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ मिलीमीटर में ज्ञात करना है। अब दिया है बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो इसको 2 × 10⁻1 मिलीमीटर से गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 20 मिलीमीटर। सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में चेंज कर लिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ऊंचाई दी है अपनी 10 सेंटीमीटर। तो इसको भी चेंज कर लेंगे हम × 10 मिलीमीटर। ठीक है। अब हमको मालूम है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2πr r+h। ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, तो 2π बराबर होता है 3.14 या 22/7 गुणित r दिया है 20, ये r, ये h। r दिया है 20 और 20 + 100। तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा अपन 4800 × 3.14। इसको गुणा करेंगे अपन तो आएगा 1507 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हम आंसर लिख सकते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 1507 मिलीमीटर स्क्वायर। नंबर 2, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हल यहाँ क्या है, दिया है a बराबर 1 सेंटीमीटर। अब इसको 1 × 10⁻⁻2 से सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर दिए। अब घन का आयतन a³ बराबर 1 × 10⁻⁻2³ बराबर इसको 1 × 10⁻, यहाँ जाके गुणा हो गया तो ये हो गया -6 m³। इसलिए घन का आयतन a³ बराबर
1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 1 डिग्री, 1 अर्क और 1 अर्क सेकंड के कोणों के मान रेडियन में परिकल्पित कीजिए। जहाँ दिया है 360 डिग्री बराबर 2 पाई, 1 डिग्री बराबर 60 अर्क एवं 1 अर्क बराबर हल। पहला अपने को दिया है 360 डिग्री बराबर 2 पाई, तो इसलिए 1 डिग्री बराबर क्या होता है हमारा 2 पाई बटा 360 बराबर 2 इंटू पाई बराबर क्या होता है 22/7 या 3.14 बटा 360। तो इसको हल करेंगे अपन तो आएगा 0.01744। ठीक, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1.744 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। ठीक, ये आंसर होगा अपना। अब दूसरा बी, 1 अर्क, तो उसके लिए क्या दिया है 60 अर्क बराबर 1 डिग्री होता है। तो 1 अर्क बराबर इसका उल्टा हो जाएगा 1/60 डिग्री। ठीक, इसलिए 1/60 इंटू 1 डिग्री बराबर क्या अपन लिए हैं ये 1.744 इंटू 10⁻⁻2। ठीक, तो इन सब को हम जब हल करेंगे तो आएगा अपने पास 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ठीक, अब थर्ड है सी है 1 अर्क सेकेंड, तो उसके लिए दिया है 1 अर्क बराबर 60 अर्क सेकेंड या 60 अर्क बराबर 60 अर्क सेकेंड बराबर 1 अर्क। तो 1 अर्क बराबर 1/60 अर्क। ये आया है 1 अर्क का 2.91 इंटू 10⁻⁻4 और 60 सेकंड के लिए हमारा क्या है 60।
तो इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 0.04846 इंटू 10⁻⁻⁴ या इसको लिख सकते हैं 4.846 इंटू 10⁻⁻�6 रेडियन या 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन के कोणों का मान को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। एक कार की रफ्तार क्या है 36 किलोमीटर पर आवर्स है, तो उसको मीटर सेकंड में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। हमको पता है चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दूरी कितनी दी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना दिया है पर आवर्स h। मतलब 1 घंटे में वो 36 किलोमीटर दूर जाती है। तो किलोमीटर को हम मीटर में पहले चेंज कर लेते। उसके लिए 36 × 10³ मीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिए। और 1 आवर्स माने 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब इन सबको हल कर लेंगे अपन। तो ये आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। अतः कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड होगी। यही है आंसर हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 5। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स को सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड G-s में परिवर्तित कीजिए। तो हल हमको पता है सूत्र पता है। बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बल को किससे दर्शाते हैं न्यूटन से। द्रव्यमान को किलोग्राम से और त्वरण को मीटर प्रति सेकंड से स्क्वायर से। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना। तो इसलिए 1 न्यूटन मीटर किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स।
n का ये मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये किलोग्राम कट गया तो एक बच गया 1 मीटर क्यूब। ये कट गया, ये और ये जुड़ गया क्यूब S इनवर्स। और 1 किलोग्राम कट गया, 1 किलोग्राम बच गया तो kg किलोग्राम इन। फिर उसके बाद मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, 2 सेंटीमीटर। अब इसमें क्यूब लगा है इसलिए इस पूरे का क्यूब हो गया। और सेकेंड इनवर्स, किलोग्राम को भी ग्राम में चेंज कर दिए तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम ये। बराबर सबको हल करें अपन तो 10⁻6 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब S इनवर्स G ग्राम इनवर्स। बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स और G इनवर्स। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 kg बराबर 1000 ग्राम। इसलिए 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स ग्राम इनवर्स। आंसर क्वेश्चन 6। पृथ्वी के व्यास के सिरों के बिंदु से किसी आकाशीय पिंड का लंबन कोण। पृथ्वी के व्यास के सिरों के बिंदुओं से, जो पृथ्वी का व्यास है उसके दोनों सिरों के बिंदु से आकाशीय पिंड का लंबन कोण कितना है 2.0 मीटर है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर हो तो पृथ्वी से उस आकाशीय पिंड की दूरी क्या होगी। तो हल करते हैं। हल अब इसमें दिया है, क्या दिया है हमको, लंबन कोण थीटा बराबर 2.0 मिनट। तो इसको मिनट को पहले रेडियन में चेंज कर ले, डिग्री में चेंज कर लेंगे बटे 60 डिग्री। तो
2/60 गुणित π/181 रेडियन। अब चूंकि त्रिज्या r बराबर दिया है 6400 किलोमीटर, इसलिए इसका व्यास क्या हो जाएगा, जस्ट डबल, त्रिज्या का डबल होता है ना। d बराबर 2r बराबर 6400 इंटू 2, किलोमीटर बराबर ये हो जाएगा 2 × 6400। किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लिए, तो इसके लिए मीटर, चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है। अब सूत्र S बराबर d/θ, हमको पता है S बराबर d/θ में मान रखने पर S बराबर d कितना है अपना, इतना 2 × 6400 इंटू 1000/d, थीटा कितना है ये 2/60 इंटू π/180, 2 × 6400 इंटू 180 इंटू 60/3 इंटू 2 इंटू 3.14, पाई का मान रख दिए, चूँकि पाई बराबर 22/7 या 3.14। ठीक, तो ये सबको अपन हल कर लेंगे। तो सबको हल करने पर आएगा 2.2 गुणित 10⁻10 मीटर आंसर। तो आप पृथ्वी से आकाशीय पिंड की दूरी 2.2 गुणित 10⁻10 मीटर होगी।